रईस शेख कभी कांग्रेस में जाने की बात करते थे, कभी राष्ट्रवादी में जाने की बात करते थे, कभी शिवसेना में आने की बात भी करते थे। मेरे से उन्होंने शिवसेना में आने की बात किया था। रईस शेख कभी कांग्रेस में जाने की बात करते थे, कभी राष्ट्रवादी में जाने की बात करते थे, कभी शिवसेना में आने की बात भी करते थे। मेरे से उन्होंने शिवसेना में आने की बात किया था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी लाहौटी कंपाउंड के ठीक सामने शिवसेना का जो है यहाँ पर जो है मुख्य कार्यालय यहाँ पर ओपनिंग हुआ है, जिसके मैं आपको बता दूं कि जो थाने के जो खासदार है वो है नरेश मस्के साहब। उनके हाथों से यहाँ पर ऑफिस की उद्घाटन हुई है। जिस तरीके से हम देखेंगे, साथ साथ में यहाँ पर जो है उनके साथ में माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल और यहाँ पे संतोष शेट्टी अन्ना और साथ साथ में कई सारे जो है महायुति के जो गद्दावर नेता है वो इस मंच पर यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से हम आपको बता दें, उन्होंने यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए कई सारी बातें की है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक खुलासा किया है। जो उन्होंने जो खुलासा किया है वो आपको बताएंगे कि भिवंडी शहर के जो विधायक है रईस कासम शेख को लेकर उन्होंने क्या कहा है, हम आपको बता दें। महायुति के उम्मीदवार संतोष जी शेट्टी और महेश चौगुले, इनको भारी वोटों से भिवंडी के विकास के लिए, भिवंडी के तरीके के लिए और जो भिवंडी शहर है वो सुजलाम सुफलाम होने के लिए भारी वोटों से चुन के दीजिए। यही आह्वान मैं भिवंडी के नागरिकों से कर रहा हूँ। जिस तरह से देखा जाए, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में करता है, ऐसे में महायुति की बात की जाए तो भाजपा और शिवसेना कहीं न कहीं पहुँचाते हैं। देखो, धर्म पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, काम पे इलेक्शन होना चाहिए। भिवंडी में अब तक जो विकास हुआ है, शिवसेना भाजपा के खासदार आमदार उन्होंने ही किया है। शिवसेना के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने करोड़ों, 200-250 करोड़ का निधि भिवंडी के विकास के लिए दिया है। ये रोड जो बना है, जो ब्रिजेस बने हैं, वो शिवसेना भाजपा के मंत्रियों के वजह से बने हैं। तो विकास इम्पोर्टेंट है, धर्म के ऊपर राजनीति करना गलत है। इसीलिए विकास देखो और ये दोनों उम्मीदवारों को चुन के दो, ये आह्वान मैं कर रहा हूँ। सर, महाविकास आघाड़ी ये आरोप लगाती है कि जो लाडली बहन योजना है वो गलत है, लेकिन वही महाविकास आघाड़ी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती है कि महालक्ष्मी योजना हम लाएंगे 3000। ये देखो, महाविकास आघाड़ी दुटप्पी धोरण, तो दुटप्पी भूमिका कर रहे हैं, दोनों बाजू से बजा रहे हैं। ये योजना है वो बंद करने की बात महाविकास आघाड़ी ने की है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, 2 दिन आने महाराष्ट्र में आए थे और बोले ये योजना नहीं करना चाहिए, ऐसे रेवड़ियाँ नहीं बांटना चाहिए। ये देखो, ये जो गरीब लोग हैं उनका हक है शासन पे, और वो हक है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने ये योजना शुरू की है। ये योजना के खिलाफ, ये योजना बंद करने के लिए महाविकास आघाड़ी के लोग कोर्ट में गए, ये योजना बंद करने की सोचे, और लोग वो देख रहे हैं कि ये लाडली बहन योजना से अच्छा रिस्पांस मिला है, तो अभी पैसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में ये योजना बंद करने की है। जहां उनकी सरकार है, कर्नाटक सरकार है, वहां बोले थे खट पैसे देंगे, लेकिन अभी तक जो चुनाव में उन्होंने वादे किए थे वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। वो गरीबों के खिलाफ ये महाविकास आघाड़ी है, जिसका ये उदाहरण आप कर्नाटक सरकार का उदाहरण देके मैं दे रहा हूँ। ये देखो, रुपेश मात्रे शिवसेना में उन्होंने प्रवेश किया है, अभी शिवसेना के साथ वो जुड़े हैं। शिवसेना का 100% वो काम करेंगे और संतोष शेट्टी के साथ उनको चुन के लाने के लिए जी जान से काम करेंगे। सर, जिस प्रशासन की निधि से जो यहाँ के जो आमदार थे रईस कासम शेख, उन्होंने 22-62 नंबर स्कूल बनाया, लेकिन उनका ओपनिंग नहीं किया गया है। ये देखो, जो निधि है वो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है। वो आपका आमदार का नाम क्या? रईस शेख कभी कांग्रेस में जाने की बात करते थे,
कभी राष्ट्रवादी में जाने की बात करते थे, कभी शिवसेना में आने की बात भी करते थे। मेरे से उन्होंने शिवसेना में आने की बात किया था, उसके ऊपर ध्यान मत दो। वो बम्बई का पार्सल है, वो बम्बई में भेज दो। अगर वो शिवसेना में आते तो क्या आप उनको लेते? हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोगों ने नहीं लिया। उन्होंने मुझसे बात किया था, मेरे को शिवसेना में आने का है, शिंदे साहब से मीटिंग लो। वो आदमी जो शिवसेना आने चाहता था, वो आदमी बाकी के लोगों को चलने वाला है क्या? उनका मानना ये है कि भिवंडी पूरब में उन्होंने काफी विकास किया, जिसके कारण जनता क्या विकास किया उन्होंने? कुछ भी विकास नहीं किया। निधि के लिए मुख्यमंत्री शिंदे साहब को मिलने आता था, मुझे ही फोन करता था, मेरे को शिंदे साहब से मिलाओ। जो निधि दिया है वो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है। और रईस जो उम्मीदवार है, वो अगर भिवंडी में मुस्लिम की बात कर रहा होगा, धर्म की बात कर रहा होगा, तो वही रईस शिवसेना में आने की बात मुझसे कर रहा था। मुझे उससे सवाल है, अब तुम मुस्लिम कर रहा है, जब शिवसेना में आता था तो फिर क्या बोलता था? ये दुटप्पी धोरण वो जो कर रहा है, उसका निषेध हर भिवंडी वालों ने करना चाहिए। चलो, ने एक बात का खुलासा किया कि भिवंडी के आपके समक्ष में जो उम्मीदवार है वो शिवसेना में ट्राई करें, उस पर क्या आपको क्या जानकारी? नहीं, ये तो धक्कादायक मुझे लगा। जो आदमी घर घर जाके गली गली जाके RSS और हिंदू मुस्लिम की बात करता है, आज मुझे इतनी बड़ी महफिल में एक आदमी जो नरेश मस्के जी है, वो बहुत जिम्मेदार शिवसेना का पदाधिकारी है, हमारे प्रवक्ता है, उपनेता है और थाने जैसे शहर का कोई खासदार है, और उन्होंने जो आज धक्कादायक बातें बताई, क्या रईस शेख मेरे पास खुद सेना में आने के लिए 2 दिन में मीटिंग लिया, और वही रईस शेख कल को सेना का टिकट मिलता था तो क्या बोलता था कि आपने मेरे सामने बात हुआ है, पब्लिक में बात हुआ है। और मुझे इतना धक्का भी लग गया कि जो आदमी सेना में जाने को तैयार था, तो आज वो तो सेना के बारे में, शिंदे के बारे में, हमारे बारे में जातिवादी करते, तो वो आदमी सेना वाले क्या करता था? या आप ये सवाल उनसे पूछो कि नरेश मस्के जी ने अगर कहा है तो वो कोई झूठ तो बोलेंगे नहीं। आपने उनको अचानक सवाल पूछा क्या भिवंडी में जातिवादी होती तो क्या है, तो उनको उसने अचानक जवाब दे दिया। ऐसा नहीं कि वो जवाब कोई लिख के ला के बता रहे, वहाँ रईस का विषय नहीं था। हमारा सभा जो था ये कार्यालय का उद्घाटन का विषय था, और आपने जो सवाल पूछा जातिवादी इधर होने की संभावना है, उसका जवाब आपको दे दिया इतने अच्छे से, तो मुझे तो बहुत झटका लगा है। मैं तो बोलता हूँ ये बातें जब लोग को पता चलेगा तो लोग क्या बोलेंगे, लोग को पता। आपको क्या लगता है ना कि जात पात पे चुनाव हो रहे हैं? नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं होगा। एक आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि भिवंडी के सेकुलर जो लोग हैं, सिर्फ मुस्लिम तबके के लोग, जयपी नगर, शांति नगर, उनके पाड़ा तो आपको वहाँ से वोट मिलने की 100%, क्योंकि देखो गए बार जातिवादी के 2019 में मैं हार गया, लेकिन मैं सेकुलर नहीं छोड़ा, मैं हर समाज को लेकर चला। आज 5 साल तक मैं हिंदू मुस्लिम कोई भी आए, आज मेरे पास कम से कम 2000 के ऊपर मोबाइल नंबर है जिनका मैं काम किया, उसमें सब मुस्लिम समाज है। तो मैं कभी जाति रखा ही नहीं, मेरे साथ हुआ था, मैं नहीं किया। क्यों? मेरी भिवंडी है, मेरे भिवंडी लोग को गुमराह किया था, लेकिन भिवंडी लोग समझ गए अब की बार जो वोटिंग होगा, ये कितना भी जातिवादी करे, कितना ही बाबा लोग को लाए, कुछ भी ऐलान करे, लेकिन जो आम आदमी जो है उसको पता है क्या करना है और वो करके ही रहेगा। और जातिवादी नहीं होने के कारण आप देख सकते मुख्यमंत्री आए थे तो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, जब किसी को बोलना है क्या तो 4-5 मुस्लिम महिलाएं आज के सभा में मुस्लिम महिलाएं पार्टी में प्रवेश किया, तो मतलब भिवंडी बदल रहा है, भिवंडी डेवलप करते जा रहा है। भिवंडी बेवकूफ़ में भी पड़ेगा नहीं, हर भिवंडी का नागरिक का, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या हमारे दलित समाज हो, इस सबको समझदार हो गए सब लोग। सोशल मीडिया के माध्यम से अभी झूठ चुपता नहीं है, झूठ पता चल जाता है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।